हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक सीख रहे होंगे। तो ये है आज हमारी क्लास नंबर 12 जो कि स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक्स लेके एडवांस तक आपको इस चैनल पे बताया जा रहा है। तो इसके पहले हमने 11 क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट नए हैं यानी स्टॉक मार्केट को एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, इसकी एक एक चीज़ें जानना चाहते हैं तो इसके पहले हमने 11 क्लासेस बना दी हैं। उनमें आप जाके जान सकते हैं कि फ्यूचर मार्केट क्या है, कैश मार्केट क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, कोई कंपनी जीरो लेवल से शुरू होकर स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्टेड होती है, एनएससी बीएससी क्या है, कौन सबसे बेस्ट है, फ्यूचर में हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डिटेल में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं यानी नए हैं, स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। आप लोगों ने इतने दफ़ा यानी कि पिछले क्लासों में मैंने इतनी बार बता दिया है कि जो स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टॉक मार्केट की स्ट्रक्चर ये है कि स्टॉक मार्केट दो भागों में बटा। एक को हमने बोला कैश मार्केट, दूसरे को बोला डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट में हम लोग नंबर ऑफ शेयर बाय सेल करते हैं अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। जितना हमारे पास कैपिटल होता है उतना हम लोग शेयर्स बाय या सेल करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट के अंतर्गत फ्यूचर और ऑप्शन आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है। तो इतना ज़्यादा तो हमको पॉइंट क्लियर है कि ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन मार्केट जो भी बोल लो, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है। तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, कैसे हम लोग करते हैं, हमको कैसे इसमें ऑप्शन का बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है। ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट के अंतर्गत आता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में डील। तो ऑप्शन में होता क्या है ये चीज़ समझिए। ऑप्शन में हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑप्शन का सेलर, एक होता है ऑप्शन का बायर। जैसे आप डेरिवेटिव मार्केट या कैश मार्केट में बायर या सेलर पर्टिकुलर एक जैसे होते थे। या आप बायर हैं तो आप ऊपर के लिए बाय करते हैं, सेलर हैं तो हम नीचे के लिए सेल करते हैं। लेकिन इसमें बायर और सेलर अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप ऑप्शन यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर बनना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर बनना चाहते हैं तो आपको हाई कैपिटल चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर बनना चाहते हैं यानी ऑप्शन मार्केट में सेलर बनना चाहते हैं तो आपको हाई कैपिटल चाहिए। लेकिन सेम अगर आप ऑप्शन के यानी कि अगर आप ऑप्शन के बायर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपके पास कम कैपिटल तो भी बन सकते हैं। अब आप समझते हैं ऑप्शन का, अगर आपको सेलर बनना है
यानी कि अगर आप ऑप्शन का सेलर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन का सेलर बनना चाहते हैं तो आपको हाई कैपिटल की ज़रूरत चाहिए, यानी कि आपके पास हाई कैपिटल होनी चाहिए। आप अगर ऑप्शन के बायर बनना चाहते हैं तो आपको कम कैपिटल चाहिए, यानी कि आपके पास लो कैपिटल भी है तो भी आप ऑप्शन के बायर बन सकते हैं। तो यहाँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि ऑप्शन का सेलर आपको बनने के लिए हाई कैपिटल की ज़रूरत चाहिए, ऑप्शन का बायर बनने के लिए लो कैपिटल। कैपिटल बोले तो जिस पैसे से हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं वो अमाउंट होता है। आखिरकार ये सेलर बनने के लिए ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए, बायर बनने के लिए कम पैसा क्यों? तो चलिए समझते हैं आगे। जो ऑप्शन का सेलर होता है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ऑप्शन का सेलर होता है वो डायरेक्शन तथा टाइम डीके, इसी को टाइम डीके या थीटा डीके, थीटा डीके दोनों का, तो वो डायरेक्शन प्लस टाइम डीके या थीटा डीके दोनों का फ़ायदा उठाता है। यानी कि जो ऑप्शन का सेलर होता है वो डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है तो वो डायरेक्शन, अगर ऊपर जाएगा तो भी वो पैसा कमाएगा, नीचे आएगा तो भी पैसा कमाएगा। और टाइम डीके थीटा डीके इसको हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन जो ऑप्शन का बायर होता है वो केवल डायरेक्शन का ही फ़ायदा उठाता है, डायरेक्शन का ही फ़ायदा उठाता है, उसको टाइम डीके का पैसा नहीं मिलता। इसीलिए इसमें टाइम डीके का पैसा मिलता, इसमें टाइम डीके का पैसा नहीं मिलता। तो आखिरकार ये टाइम डीके है क्या, थीटा डीके है क्या? तो ध्यान से समझना। जैसे हम लोग फ्यूचर मार्केट हो गया था, कैश मार्केट हो गया था। कैश मार्केट में क्या था, हम लोग जितनी हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या जितना हमारे पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ शेयर बाय या सेल करते थे। फ्यूचर मार्केट में क्या हुआ, फ्यूचर मार्केट में हम सेम ही बाय या सेल करते थे, यानी कि इंट्राडे में, स्विंग में। लेकिन उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट में डील, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉट में डील, तो उसमें हमको हाई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये ऑप्शन ट्रेडिंग उन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसमें ऑप्शन का सेलर अलग होता है, ऑप्शन का बायर। तो थीटा डीके क्या हो, जैसे हम लोग उसमें किसी भी प्राइस पॉइंट पे चाहें तो बाय या सेल कर सकते हैं। फिर से समझना, उसमें हम किसी भी प्राइस पॉइंट पे चाहें तो बाय या सेल कर सकते हैं, चाहे फ्यूचर मार्केट हो चाहे कैश मार्केट हो। लेकिन ऑप्शन में हम सेम जगह पे सेम प्राइस पॉइंट पे बाय या सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। तो हम आगे स्ट्राइक प्राइस समझने वाले हैं। तो आखिरकार ये थीटा डीके या टाइम डीके होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में है तो भी ऑप्शन का सेलर पैसा कमाएगा। अगर मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा तो भी ऑप्शन का सेलर पैसा कमाएगा। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, यानी इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो, तो भी ये पैसा कमाएगा। यानी कि इसमें ये पैसा कमाएगा, टाइम डीके होगा तो। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन का सेलर होता है वो टाइम डीके का पैसा खाता है।
लेकिन जो ऑप्शन का बायर होता है, बायर वो क्या डायरेक्शन का ही केवल फ़ायदा, अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में है तो वो फ़ायदा उठाएगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो भी वो फ़ायदा उठाएगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज में है तो वो फ़ायदा नहीं उठाता। इसमें वो प्रॉफिट कमाएगा लेकिन इसमें नहीं, इसमें उसका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा डी के या टाइम डी के होने की वजह से उसको लॉस होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो ऑप्शन का सेलर वो डायरेक्शन प्लस टाइम डी के दोनों का फ़ायदा उठाता है, लेकिन जो ऑप्शन का बायर होता है वो केवल डायरेक्शन का ही फ़ायदा उठा पाता है। क्यों? क्योंकि जब थीटा डी के होता है तो उसको लॉस हो जाता है। बट जब यहाँ ये मार्केट साइडवेज में होता है, यानी कि मार्केट होल्ड कर रहा होता है या थीटा डी के होता है, तो भी पैसा बना ले जाता है। तो इसीलिए इसमें हाई कैपिटल जो इसमें क्या होता है, इसमें आप क्रेडिट स्ट्रेटजी बाय करते हैं, लेकिन इसमें डेबिट स्ट्रेटजी रहती है। तो हम आगे ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम अभी केवल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि ऑप्शन का सेलर बनने के लिए हाई कैपिटल चाहिए, ऑप्शन का बायर बनने के लिए हमको लो कैपिटल। आप समझते हैं ऑप्शन का बायर और सेलर हैं क्या? तो आप समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है, तो ऑप्शन का बायर क्या है और सेलर क्या है। तो समझते हैं कि ऑप्शन का सेलर क्या होता है। तो जो ऑप्शन का सेलर होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन का सेलर, तो ऑप्शन का जो सेलर होता है, यहाँ से पॉइंट 1 नंबर नोट करिएगा। ऑप्शन का सेलर क्या करता है, ये टाइम डी के प्लस डायरेक्शन दोनों का फ़ायदा उठाता है, लेकिन ये केवल डायरेक्शन का ही फ़ायदा उठा पाता है। तो अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट समझने वाले हैं, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑप्शन का सेलर एंड ऑप्शन के बायर दोनों में, तो ऑप्शन का सेलर क्या करता है, वो डायरेक्शन का भी फ़ायदा उठाता है, टाइम डीके के भी फ़ायदा उठाता है, लेकिन जो ऑप्शन बायर है वो केवल डायरेक्शन का ही फ़ायदा उठाता है। इसमें ऑप्शन के सेलर में क्या होता है, इसमें हमारा लिमिटेड रिस्क होता है और लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन का अगर हम लोग सेलर हैं तो हमारा एक लिमिटेड रिस्क होता है एंड लिमिटेड प्रॉफिट होता है। यानी कि जैसे हमारा एक्स अमाउंट लॉस हुआ तो हमारा 2x अमाउंट, यानी कि एक फिक्स रेट रहता है कि लिमिटेड रिस्क होगा एंड लिमिटेड रिवार्ड होगा। तो लेकिन जो ऑप्शन का बायर होता है उसका हम लोग लिमिटेड रिस्क केवल बोल सकते हैं, वो उसके माइंडसेट के हिसाब से है, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड,
यहाँ अनलिमिटेड प्रॉफिट भी होता है, यानी लिमिटेड रिस्क होता है एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट भी। इसको भी आप अनलिमिटेड ही समझिए, लिमिटेड रिस्क ना लेके अनलिमिटेड रिस्क ही समझिए। ये बेसिकली पर्सन के ऊपर होता है कि किस पर्सन की कैसी साइकोलॉजी है, उस अकॉर्डिंग उसको लिमिटेड रिस्क या लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो दूसरी पॉइंट में यहाँ क्या आया, यहाँ ऑप्शन का सेलर बनने के लिए हाई कैपिटल की तो ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क एक लिमिट में होता है और रिवार्ड भी एक लिमिट में होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आप का अनलिमिटेड रिस्क भी कह सकते हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन के सेलर और बायर में से सबसे बेस्ट कौन है हमारे अकॉर्डिंग। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको जब कभी भी शुरू करना हो या पहली बात तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू ही नहीं करना है। आपको शुरू में मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग करना है कैश मार्केट से। आपको जो प्रॉपर अपने ट्रेडिंग करियर या ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत वो आपको कैश मार्केट से ही करनी है। क्योंकि ऑप्शन मार्केट या फ्यूचर मार्केट ऐसा होता है, फ्यूचर मार्केट तो हम फिर भी कह सकते हैं वो ज़्यादातर कैश मार्केट के ही तरह होता है, उसमें कैश मार्केट की तरह होता है, लेकिन ये ऑप्शन मार्केट बिल्कुल उससे अलग है। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे हो गया कैश मार्केट, यहाँ हो गया फ्यूचर, यहाँ हो गया ऑप्शन। यहाँ क्या होता है, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, हम लोग इसमें शेयर्स में डील करते हैं। यहाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं। यहाँ हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स बाय या सेल करते हैं अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, यानी कि स्पॉट मार्केट में। आप कहीं भी बाय या सेल कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली लॉट में ट्रेड करते हैं, जिसका एक पहले से ही लॉट साइज फिक्स रहता है, तो लॉट में ट्रेड करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लॉट सिलेक्ट करते हैं और इसको किसी भी प्राइस पॉइंट पे, जैसे यहाँ जैसे मार्केट 100 है, 101 है, 102 है या 199 है, तो आप इन सब पे भी बाय या सेल कर सकते हो। यहाँ पर भी आप जैसे फ्यूचर में 101 पे कॉन्ट्रैक्ट किया, 100 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 102 पे, 106 पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। लेकिन जो ऑप्शन में होता है, इसमें भले ही कॉन्ट्रैक्ट में डील होती है, लेकिन इसमें लॉट साइज तो होती है, लॉट साइज होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मार्केट है। लेकिन इसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं मीन्स ऑप्शन का
प्रीमियम बाय या सेल करते हैं। प्रीमियम मतलब जैसे स्ट्राइक प्राइस हो गया, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। एटीएम मतलब ऐट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। तो इसमें हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, ना कि इसमें हम लोग नंबर यहाँ पे इस तरह प्राइस पर नहीं। प्राइस स्ट्राइक प्राइस आप जिस भी फ्यूचर, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी में हर 50 रुपये के बाद एक स्ट्राइक प्राइस आती है। बैंक निफ्टी हो गया, उसमें एक 100 रुपीज़ के बाद स्ट्राइक प्राइस आती है। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट दोनों से इसका बहुत दूर दूर तक यानी कि डिफरेंस है। इसको हम कह सकते हैं ऑलरेडी ये सेम टाइप का है। इसमें भी सेम टाइप, बस इसमें हाई कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसमें भी आप लो कैपिटल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसमें बताया ऑप्शन का बायर अलग होता है, सेलर अलग होता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। जो भी आदमी शुरू में या कोई भाई बहन इन सब चीज़ों को नहीं समझता तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रॉपर अपना ट्रेडिंग करियर शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इससे ही शुरू करें। किससे? आप कैश मार्केट से ही अपने ट्रेडिंग जानने की शुरू करें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन का सेलर और बायर होता क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है और हम स्ट्राइक प्राइस क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। इसके आगे हम लोग जब स्टॉक मार्केट कंप्लीट करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट हो गया, फ्यूचर मार्केट हो गया, ऑप्शन मार्केट होगा, इन सबको डीप में जाके इनका एनालिसिस करेंगे, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। ये सिर्फ अभी बेसिक है। बेसिक मतलब कि कैसे होता है, किस किस में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़े और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।